Hello everyone. Today we will discuss latitude and longitude in this video, chapter 3rd of class 6. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है. सो सी द पिक्चर. लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. लैटिट्यूड मीन्स इस तरीके की जो अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी कि लेटी हुई लाइंस. लॉन्गिट्यूड मीन्स लंबी लाइन जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पर होती हैं. ये बनी हुई नहीं होती, वी कांट सी, हम देख नहीं सकते इनको, बट ये इमेजिन कर सकते हैं. अ लॉन्गिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो जो लंबी लाइंस आपको नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं. सी द पिक्चर. नाउ बैक टू द पॉइंट. लोकेटिंग प्लेसेस, हमें इनकी ज़रूरत क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की हमको ज़रूरत क्या है? ये किसी भी प्लेस को लोकेट करने में, उसकी लोकेशन का पता लगाने में हमारी हेल्प करती हैं. मोस्ट मैप्स अलाउ अस टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ज़्यादातर मैप हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके हम पृथ्वी की सतह पर किसी भी लोकेशन को ढूंढ सकते हैं. 2 डायमेंशनल मैप के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच सिंपल जियोमेट्रिक रिलेशनशिप का यूज़ करता है. इससे पता चलता है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं इससे क्या पता चलता है? फिगर 2A, इससे क्या पता चल रहा है आपको? पॉइंट यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है और ये इसकी लोकेशन बता रहे हैं. किससे? इस फिगर में दो एक्सिस दिए हैं. एक एक्स है, ये देखिए नीचे एक्स एक्सिस, और दूसरा यहाँ पर वाई एक्सिस. 2 एक्सिस दिए गए हैं और यहाँ जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है. लेफ्ट हैंड की तरफ से कॉर्नर में जो नीचे दिया गया है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है. इस तरीके से जो ओरिजिन प्रत्येक अक्ष के साथ इसको दिखाया गया है. और जैसा कि हम थोड़ा सा मैथ्स में भी पढ़ते हैं, एक्स और वाई, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स अक्ष से जुड़ी वैल्यू को पहले दिया जाता है जो वाई अक्ष से दी गई वैल्यू द्वारा फॉलो की गई है. स्टार यहाँ पर, ये जो शेप स्टार आपको दिख रहा है, इसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए पहले एक्स का यूज़ करेंगे. तो एक्स का अगर हमने यूज़ किया तो 7x पहले आया, यानी कि ये 7 नंबर है. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए 7, ये 7 दिख रहा है. अब ऐसे ही अगर हम इस डायरेक्शन को, इस स्टार का यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक्सिस दिया है एक्स का 7x. इसके बाद हम बात करेंगे y की. तो हम y पर गए. y में क्या है? y में देखेंगे तो 4 है. सी ये ओके. y में क्या आ रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन 4 की आ रही है, और x में कौन सी आ रही है? 7 की आ रही है. इस तरीके से हमने इस प्लेस को लोकेट किया है. समझ में आया? Now the question arises, can we use the sum technique to find a place on the globe also? अब क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है, क्या हम ग्लोब पर किसी स्थान को ढूंढने के लिए सेम टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, इतना तो हम सबको पता है कि अर्थ गोल है. अब अगर आपसे कोई ग्लोब पर किसी स्थान A की लोकेशन ढूंढने के लिए कहे तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? उत्तर है नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेकंड B की लोकेशन देख रहे हैं, जब तक आपके पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि ग्रिड सिस्टम को दिखाती हैं नहीं हो, तब तक किसी भी पॉइंट की लोकेशन नहीं ढूंढी जा सकती. ग्लोब में किसी पॉइंट के रेफरेंस के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल का उपयोग किया जाता है. अब नॉर्थ पोल क्या है? नॉर्थ पोल भी आपको पता है. देखिए ये नॉर्थ पोल है यहाँ पर, और नीचे आप जाएंगे तो ये साउथ पोल है. ये नॉर्थ पोल आ गया और ये साउथ पोल आ गया. तो हमें किसी भी अगर लोकेशन का पता लगाना है तो हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना ज़रूरी है.
वरना तो हम किसी लोकेशन को इस तरीके से ढूंढ नहीं सकते। ग्लोब में किसी पॉइंट के रेफरेंस के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल का उपयोग किया जाता है। इन दोनों को बेसिक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करते हुए दो इमेजिनरी सर्किल के सेट चारों ओर बनाए गए हैं, जिससे कि किसी स्थान को लोकेट करने में सहायता मिल सके। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मैंने अभी आपको बताया, लेटीट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साउथ। लेटीट्यूड क्या होता है? लेटीट्यूड भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से नापी जाने वाली कोणीय दूरी है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश है और उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसी प्रकार दक्षिणी साउथ में जो है साउथ पोल है तो 90 डिग्री साउथ पोल पर स्थित है। यदि ग्लोब पर चारों ओर सभी स्थान भूमध्य रेखा से समान कोणीय दूरी रखते हो और एक रेखा से जुड़े हो तो यह ग्लोब के चारों ओर एक सर्किल बनाएंगे। विभिन्न अक्षांशों की ऐसी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। यही कारण है कि उन्हें अक्षांश के समानांतर कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स बिकम्स शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल। जब पोल्स के पास पैरेलल की लंबाई पोल्स की और छोटी होती जाती है, क्योंकि आप बीच में देखेंगे तो सबसे बड़ा सर्किल आएगा इक्वेटर, उसके बाद क्या आएगा, छोटे होते चले जाएंगे सर्किल जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे। और पोल बिल्कुल बिंदु है, पॉइंट है, जहाँ की नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल पॉइंट है। भूमध्य रेखा लैटिट्यूड की सबसे लंबी रेखा होती है, यानी कि यहाँ पे आपको इक्वेटर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो ये लाइन होती है ये बिल्कुल बीचों बीच की जो लाइन होती है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ये इसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये बीच की सबसे बड़ी जो है लाइन होती है। इसके बाद जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो ये लाइन छोटी होती चली जाएंगी, जिनको हम लैटिट्यूड कहेंगे। ऐसे ही अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो ये लाइन छोटी होती चली जाएंगी। यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट है हमारा, ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर बिल्कुल साउथ पोल है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अंडरस्टैंड? इक्वेटर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सब क्या कहे जाएंगे, नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। और इक्वेटर के नीचे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये क्या कहे जाएंगे, साउथ लैटिट्यूड, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में आते हैं। All points north of the equator are called north latitudes and those south of it are called south latitudes. Next, important parallels of latitudes. Important parallels कौन से होते हैं? Important है the equator, यानी कि जो बीच में है। It is the most important latitude and the largest circle that can be drawn on the globe, यानी कि जो ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच में है। It divides the earth into two equal halves, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो बिल्कुल बीच में है उसके ऊपर का पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और नीचे का पार्ट आपका साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ सी द पिक्चर। इक्वेटर 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब अगर हम साउथ में जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ एंड अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, it is an important parallel of latitude in the southern hemisphere. It is at an angular distance of 23.5 degree south from the equator.
The Tropic of Cancer, it is an important parallel of latitude in the northern hemisphere. It is at an angular distance of 23.5 degree north from the equator, यानी कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर है। और कैप्रिकॉर्न की बात करें तो वो इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है। नेक्स्ट है द आर्कटिक सर्किल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर से। और द अंटार्कटिक सर्किल कहाँ पर है? इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में। इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स, अब इनका महत्व क्या है? ये पृथ्वी को अलग अलग हीट जोन में विभाजित करने में हमारी मदद करते हैं और हमें एक स्थान से के तापमान का अंदाज़ा लगाने में मदद करते हैं। ये भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी पता करने में हमारी मदद करते हैं। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। These also help us to find out the exact location of a place. ये हमारी किसी स्थान की सटीक लोकेशन का पता लगाने में भी मदद करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द बेसिस ऑफ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट द ग्लोब इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड हीट जोन्स। हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी का ताप अक्षांशीय सीमा के आधार पर ग्लोब को 3 व्यापक ताप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है आपका द हॉट और द टॉरिड जोन। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली, सीधी रेज पड़ती हैं यहाँ पर सन की, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल लगभग। दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम हीट एंड इज़ हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड। ये यहाँ पर सन की सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और इसको जो है हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। अब ये है कहाँ? इसमें पिक्चर में अगर हम देखें तो ये है हमारा टॉरिड जोन, बिल्कुल बीच में। यहाँ सबसे ज़्यादा सन की हीट पड़ती है, बिल्कुल वर्टिकल रेज सन की पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है द मॉडरेट और द टेम्परेट जोन। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सी, ये इक्वेटर है हमारा। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो पार्ट है वो हमारा टॉरिड जोन आता है, सेम एज इन द नॉर्थ एंड सेम एज इन द साउथ, 23.5 डिग्री। यहाँ पर लिखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ऊपर जो टेम्परेट जोन है वो हमारा 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक जाता है, जिसमें आता है हमारा टेम्परेट जोन। ना ज़्यादा गर्म होता है ये, ना ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट सेम एज इन द साउथ, 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ। इसके ऊपर है हमारा फ्रीजिड जोन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ठंडा होता है, 66 टू 90। ये कौन सा डिग्री है? यहाँ पर 90 डिग्री होता है, सेम एज इन द साउथ पोल। 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ, ये हमारा आता है फ्रीजिड जोन। क्लियर? टॉरिड जोन गर्म होता है, ये वाला हिस्सा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल हीट पड़ती है सन की। उसके ऊपर नॉर्थ टेम्परेट जोन आता है और साउथ टेम्परेट जोन आता है। ये हिस्सा नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। इसके बाद फ्रीजिड जोन आता है, ये वाला हिस्सा आता है, सेम एज इन द नॉर्थ एंड सेम एज इन द साउथ। ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये दोनों 66.5 डिग्री टू 90 नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री टू 90 इन द साउथ। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।